अब खबर खजुराहो से, जहां पर बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ रही भीषण गर्मी का असर अब खजुराहो मंदिर समूह के पर्यटन कारोबार पर साफ दिखने लगा है। तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचने से पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक सड़कें सुनसान नजर आती है और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहता है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण पर्यटक सुबह और शाम के समय ही भ्रमण कर रहे हैं, यानी कि अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और पर्यटकों की कमी से होटल, रेस्टोरेंट, साथ ही हस्तशिल्प दुकानों और टूर गाइडों का काम बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि इस बार गर्मी ने पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी कर दी है। टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हाई है, जैसे आप देख ही रहे कि अगर आप नॉर्मल खड़े भी हैं तो आपको पसीना आने लग जाएगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि पहली बार इतनी गर्मी में हम लोग यहाँ, क्योंकि हम जहाँ भोपाल में रहते हैं ना, वहाँ इतनी गर्मी नहीं होती है, तो हम पहली बार इस टेम्परेचर में आए। ऐसा लग रहा है कि हम पता नहीं कहाँ चले गए हैं ऐसा। और मतलब पानी भी सुबह से लेकर शाम तक पानी उबलता ही रहता है, आप यूज भी नहीं कर पाओगे, इतना टेम्परेचर है कि क्या पता है, सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। बहुत गर्मी है और टेम्परेचर मुझे लगता है कि 47 कुछ है आ रहे हैं, लेकिन सर क्या है कि उतना नहीं है। फिर भी इंडियन तो बागेश्वर हम आते तो वो यहाँ भी आ जाते हैं, लेकिन विदेशी सैलानी नहीं आ रहे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। और 9 पर चल रहे तो फिर 25 से तो और ज्यादा। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तेज गर्मी मानो ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रहा हो। वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल के गेट पर अगर आप देखेंगे तो देशी विदेशी पर्यटकों का जब यहाँ पर सैलाब उमड़ा करता था, आज यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। खजुराहो में गर्मी करीब अगर हम बात करें तो पारा जो है 46 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया है। कुछ गाइड यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत नामदेव। अच्छा भरत जी, क्या असर पड़ रहा है तेज गर्मी के कारण खजुराहो? सर असल में तो क्या है कि लोग टूरिस्ट आते ही नहीं हैं, और आते भी तो 1 आध घंटे में घूम के चले जाते। कह रहे हमारे पास इतनी ताकत नहीं रह गई है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में घूमते हैं। बहुत 1-2% लोग आते हैं, बाकी नहीं आते हैं लोग। हम लोगों को भी ऐसी ही दिक्कत होती है, जाते हैं तो गर्मी लगती है तो सीधा घर चले जाते हैं। और सुबह से आए या शाम को आए, दोपहरी में ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। अच्छा, दोपहर का वक्त है और हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ये बताइए, जिस खजुराहो का नाम दुनिया भर में जाना जाता है, अब पर्यटकों की क्या स्थिति है, क्योंकि खजुराहो पर्यटन व्यवसाय पर ही आधारित? देखिए, पर्यटक का तो अभी नॉर्मली हर साल जैसा सीजन है नहीं, मई जून है, मगर जो 1-2 लोग आते हैं वो भी गाइड नहीं लेते हैं क्योंकि तो गर्मी है। और दूसरा कारण क्या है कि हमारे 95% लोग गाइड वैसे भी नहीं लेते हैं, सिर्फ 5% पर ही हमारा व्यवसाय चलता है, और वो भी टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में खजुराहो और नौगांव जो छतरपुर जिले में है, नंबर 1 पर दर्ज किया जा रहा है, जहां पर तेज गर्मी ने आम जनजीवन को खासा नुकसान पहुंचाया है। और खजुराहो की अगर हम बात करें तो नगर परिषद के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। कई जगह प्याऊ लोगों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। और खजुराहो जो पर्यटन व्यवसाय पर चलता है, तो हमने गाइडों से बातचीत की है कि किस प्रकार का असर टूरिस्टों पर पड़ रहा है, कि पहुंच रहे हैं खजुराहो में, नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ है। जो आसपास के लोग हैं या आसपास के जिले के लोग हैं, जो बागेश्वर धाम पहुंचने वाले श्रद्धालु हैं, वो पहुंचते तो हैं, लेकिन यहाँ पर गाइड जो है, गाइडों का कहना है कि 5% लोग ही ऐसे हैं जो गाइड लेकर अंदर मंदिर तक पहुंच रहे हैं। इसी बीच मैं बता दूं, गर्मी के मौसम में लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी आमजन को निर्देश दिए जा रहे हैं, घर से बाहर ना निकलने की अपील की जा रही है। और साथ ही साथ लगातार मोबाइल में भी अलर्ट आ रहे हैं, जिससे लोग भी अब सतर्क होने लगे हैं। VSTV छतरपुर से समीर अवस्थी। देवास कलेक्टर कार्यालय में आयोजित